हर स्टूडेंट को ना इतना जी जान लगा के मेहनत करना चाहिए ना कि उसकी सफलता से केवल उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा देश गौरवान्वित होना चाहिए। आज अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों से केवल उनका परिवार प्रभावित नहीं है, पूरा देश प्रभावित है। तो उसकी मेहनत उस तरह से होना चाहिए कि उसको देश को प्रभावित करना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिए या करिए, तो उनको पूरी मेहनत करना चाहिए। और ये जो डिस्ट्रैक्शन की बात करें, उनको ऐसे चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो उनके काम लायक चीजें। बहुत सारी चीजें ऐसे एंटरटेनमेंट के तौर पर है, लेकिन वो काम लायक चीजें, तो इस सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा देश के बारे में सोचना चाहिए। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। स्टूडेंट क्यों असफल होता है? वो ये सोच के आता है कि हम पास हो जाएंगे। अरे तुम ये सोचो मत कि हमें पास होना है, तुम ये सोचो हमें फेल नहीं होना है। हम किस सेक्टर में फेल होंगे, हमको उससे निकालना है। जीएस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहां तुम फेल हो रहे? तो हमेशा इंसान को अपने सबसे खराब दिन को सोचकर प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन लोग या तो सबसे अच्छे दिन सोच के कर लेते हैं, या तो एवरेज में इतना तो हो ही जाएगा। भाई इतना ही हो ही जाएगा तो फिर फेल कौन होगा? सब लोग सफल ही हो जाएंगे। तो फिर सफलता का महत्व क्या रह जाएगा जब कोई फेल होने वाला ही नहीं रहेगा? तो अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। क्या समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं। सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा। तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। तो कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं।